हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। एसआई 2021 मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ क्योंकि एसआई 2021 की वैकेंसी आई थी और उसके बाद इसका आयोजन हुआ और आयोजन होने के बाद वो एग्जाम कैंसिल होती है और उसके वापस से री एग्जाम होने जा रहा है वर्ष 2026 के अंदर। तो वो जो 2021 के अंदर जिन्होंने दोनों पेपर में दोनों पेपर में जो एग्जाम में बैठे थे अर्थात जिन्होंने दोनों पेपर दिया था उन्हीं को कहा गया था कि वापस जो री एग्जाम होगी उनके अंदर उन्हीं को शामिल किया जाएगा। लेकिन कुछ विद्यार्थी चले गए अपने कोर्ट के अंदर और फाइनली कोर्ट का आदेश आया था कि भैया जो बच्चे जिन्होंने 2021 की जो वैकेंसी आई थी उसमें जो आवेदन किया था उन सबको शामिल किया जाए। और फाइनली अब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा मतलब आरपीएससी के द्वारा वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तो क्या है नोटिफिकेशन, क्या पूरी कहानी, देखने वाले छोटे सेशन के अंदर। जी हाँ, यहाँ पर आरपीएससी के द्वारा एक राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा एक प्रेस नोट जारी किया गया। उसमें कहा गया कि आयोग द्वारा जारी प्रेस नोट के अंदर कहा गया कि हमारे यहाँ से 2021 के पदों हेतु दिनांक 20/9/2026 को पुनः आयोजित की जाने वाली परीक्षा में पूर्व भर्ती परीक्षा 2021 में ऑनलाइन आवेदन करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को उक्त रीट याचिका के अध्यायधीन अंतिम रूप से सम्मिलित किया जा रहा है। मतलब 2021 की एग्जाम के अंदर जिन बच्चों ने फॉर्म भरा था उन सबको अब 2026 के अंदर उसकी वापस से जो री एग्जाम होने जा रही है उसके अंदर शामिल किया जाएगा। बेसिकली पहले यहाँ पर आरपीएससी के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया था और कहा था कि 2026 के एग्जाम में उन्हीं को शामिल किया जाएगा जिन्होंने दोनों पेपर में पार्टिसिपेट किया था या दोनों पेपर दिए थे। लेकिन उसके बाद बच्चे चले गए कोर्ट में और कोर्ट में फैसला पहले ही कह दिया गया था कि सब बच्चों को शामिल किया जाए और अब आरपीसी के द्वारा ये प्रेस नोट जारी कर दिया गया था। तो दो बच्चा जिन्होंने 2021 में फॉर्म भरा था और अब वो उम्मीद छोड़ चुका था कि वापस शामिल करेंगे या नहीं करेंगे, ऐसे हिचको लिखा रहा था। अब उनके लिए बड़ी खबर है कि भैया वो सब बच्चे जिन्होंने आवेदन किया था उन सबको शामिल यहाँ पे किया जाएगा। अब आता उप निरीक्षक और प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा 2021 के पदों हेतु पूर्व में ऑनलाइन आवेदन करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को अपने आवेदन पत्र में आवश्यक अपडेट जैसे मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, पत्राचार का पता है, लाइव फोटो, हस्ताक्षर, अंगूठा करने चेंजेस करने के लिए, एडिट करने के लिए दिनांक 8/7/2026 से 22/7/2026 तक का अवसर प्रदान किया जा रहा है। अर्थात 8 जुलाई से लेकर के 22 जुलाई तक आप उसको एडिट कर सकते हो। जिन अभ्यर्थियों के द्वारा प्रेस नोट दिनांक 8/5/2026 के तहत अपने आवेदन पत्र में आवश्यक अपडेट पूर्व में ही माह मई 2026 में कर लिया गया, उन्हें पुनः आवेदन पत्र में अपडेट करने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात वो बच्चे जिन्होंने पहले जब नोटिफिकेशन आया था कि वो बच्चे जो दोनों पेपर दे चुके हैं वो आवेदन कर सकते हैं, उनके लिए एडिट का समय दिया गया था, उन्हें वापस एडिट करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन वो बच्चे जो पहले इसको इस एग्जाम में शामिल नहीं किया गया था और अब शामिल किया, उन्हें 8 जुलाई से लेकर के 22 जुलाई तक के समय दिया गया। कहा कि आप अब जाकर के अपनी मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, आपका पत्राचार का पता है, लाइव फोटो, हस्ताक्षर, अंगूठा जो है इनको एडिट कर सकते हैं। तो अभ्यर्थियों को अपने आवेदन पत्र में निम्नलिखित परिस्थितियों में संशोधन अनुमत होगा। किस में संशोधन कर सकते हैं? मोबाइल नंबर में कर सकते हैं, ईमेल एड्रेस कर सकते हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस कर सकते हैं, लाइव फोटो अपडेट कर सकते हैं, थंबनेल इंप्रेशन कर सकते हैं और सिग्नेचर यहाँ पर आप लोग इसको अपडेट कर सकते हो। उक्त संशोधन करने से पूर्व अभ्यर्थी को अपने ओटीआर में केवाईसी करते हुए लाइव फोटो और थंबनेल इंप्रेशन व हस्ताक्षर भी अपलोड करने होंगे। जी हाँ, अतः अपने आवेदन में उक्त संशोधन अभ्यर्थी निम्नानुसार कर सकता है। कैसे कर सकता है? यदि अभ्यर्थी द्वारा ओटीआर में केवाईसी प्रक्रिया पूर्ण है, यदि आपने अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवा रखा है तो वहां पे जाओगे तो अभ्यर्थी एसओसी आईडी से लॉगिन करने के बाद आपके वहां पर आएगा माई रिक्रूटमेंट, उसमें आएगा एडिट एप्लीकेशन, वहां पर आपके विड्रॉल एप्लीकेशन सेक्शन में जाने के बाद में एसआई 2021 भर्ती का एक सेक्शन आएगा, वहां पे जाकर के एडिट बटन पर क्लिक करके अपने आवेदन में संशोधन कर सकते हैं। मतलब आप अपनी एसओसी आईडी से जाना, जैसे एसओसी आईडी पे जाओगे तो वहां पर लिखा आएगा माई रिक्रूटमेंट, उसमें आप देखोगे लिखा आएगा एडिट एप्लीकेशन, उस पर जाओगे तो लिखा आएगा एडिट एप्लीकेशन या विड्रॉ एप्लीकेशन। इस एडिट या विड्रॉ एप्लीकेशन में जाना और वहां पर एसआई 2021 होगा और उस पर क्लिक करके आप इसमें जो चीजें हैं वो एडिट कर सकते हो। यदि आप अभ्यर्थी द्वारा ओटीआर में केवाईसी प्रक्रिया अपूर्ण है तो पहले आपको ओटीआर का पूरा केवाईसी की प्रक्रिया पूरी करनी होगी और उसके बाद एग्जैक्ट सेम वो प्रोसेस होने वाला है। यहाँ से अभ्यर्थी यदि अपना ओटीआर किसी अन्य एसओआईडी में माइग्रेट कर लिया है तो कई बार ऐसा भी होता है कि कई अभ्यर्थी अपना ओटीआर किसी अन्य एसओआईडी में माइग्रेट कर ले तो अभ्यर्थी नवीनतम एसओआईडी से उपरोक्त वर्णित प्रक्रिया के अनुसार एडिट कर सकते हैं। जी हाँ, तो अभी वो सब बच्चे जो इस अधर झूल में थे, इस कंफ्यूजन में थे कि क्या हमें मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने फॉर्म तो भरा था लेकिन हम एग्जाम नहीं दे पाए। लेकिन तो फाइनली अब पहले कोर्ट ने कह दिया था और अब आरपीसी के द्वारा प्रेस नोट जारी कर दिया था। तो भैया फटाफट से अभी अपने एसओआईडी के माध्यम से अपने उस फॉर्म को एडिट कर लो, क्योंकि मौका मिला है और ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते हैं। धन्यवाद।